So yes, we must think on this particular point and we have to change. क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं जो दिखता है वही बिकता है. यस यस. हर एक सीए क्या करता है, जितना हमने देखा है हमारे स्टूडेंट के साथ कि एग्जाम हो गई, दे स्टिल आर आइसोलेटेड. बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर निकल के कहीं जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं या फिर दोस्तों से मिल रहे, कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो वो जो 2-3 महीने का गैप है आफ्टर एग्जाम स्टिल रिजल्ट्स, तो वहाँ पे उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ानी चाहिए? Right. So, your question provoked me to remember about one incident. Shall I? Yes, definitely. तो एक student था जो मुझे मिला था. He was attending my orientation course, जो CA आर्टिकलशिप करने से पहले इंस्टीट्यूट की तरफ से लिया जाता है. सो आई एम अ फैकल्टी टू दैट. तो उसमें जब मैंने पहला दिन था क्लास का for 50 students and he has to come ahead and introduce himself. Now this is, you and me might think कि ये तो बहुत ही छोटा काम है, ये तो करना ही चाहिए. But he introduced himself very well. But then later when he was sharing with me, he told me कि मेरी तो 9वीं 10वीं तो पूरी कोविड में चली गई. Then 11th से I started preparing for foundation. So I have locked myself in a room. So this is for the first time that I am meeting someone physically and socially. तो ये एक सीए स्टूडेंट के लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. रियलाइज इट एट दैट टाइम कि ये हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम कि 50 स्टूडेंट्स के सामने आके खड़े रह के मेरी इंट्रोडक्शन देना ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आई हैवंट मेट 50 स्टूडेंट्स एट अ टाइम. आजकल कोचिंग वगैरह भी ये लोग ऑफलाइन ही करते हैं पूरा, क्लासेस, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी पूरा डिस्टेंस लर्निंग है. तो दिस इज़ अ बिगर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ सीए स्टूडेंट्स. तो क्या होता है कि हम लोग उन्हें बोलते हैं कि चलो पढ़ाई करो, तो दरवाज़ा बंद करके ये लोग पढ़ते हैं और बाद में बोलते हैं नहीं यू आर नॉट एबल टू सेल योर सेल्फ, चलो बाहर आ जाओ. सो इट इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर देम ऑल्सो. इट इज़ काइंड ऑफ हिपोक्रेसी वी कैन से. एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि गेट आइसोलेटेड क्योंकि उसके सिवा तो पढ़ाई होगी नहीं. एंड ऑन द अदर वे राउंड जब ही जस्ट क्रॉसेज द लाइन ऑफ दैट बीइंग अ मेंबरशिप एंड देन वी से यार क्या किया, कभी बात नहीं किया क्या, यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ. तो वो भी चीज़ें आ जाती है. बिकॉज अगर आप MBA एंड CA में और एक डिफरेंस देखोगे ना, लाइक आई फील इट पर्सनली, एक ड्रेसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट. लाइक आई डोंट नो वेदर ओनली आई हैव नोटिस्ड इट, बट जब एक MBA वो जो इतना वेल ड्रेस्ड होता है, हिज अटायर, हिज कॉन्फिडेंस इज एट अनदर लेवल. एंड मी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई नो 100 times better than that person, and still I'm very simply dressed and maybe a little bit less on confidence. So yes, we must think on this particular point and we have to change. क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं जो दिखता है वही बिकता है. Yes. If you want to sell yourself, वो पैकेजिंग अच्छा होना ज़रूरी है. एंड जो सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इज पैकेजिंग. मे बी अंदर मटेरियल क्वालिटी से कितना भी अच्छा हो, फिर भी जब तक आपका पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा तो बंदा लेने के लिए प्रोवोक कैसे होगा? नहीं होगा. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लेट मी टेल यू. फिर उसके ऊपर क्या करना चाहिए, लेट अस कम टू द एक्शनेबल पॉइंट्स. नहीं तो क्या होता है, हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं और एक्शनेबल पॉइंट्स रह जाते हैं. तो स्टूडेंट्स के लिए एक्शनेबल पॉइंट्स इसमें क्या हो सकते हैं? एक तो माई सजेशन इज़ you have to grab an opportunity. For students especially, I want to tell them that you have to grab every opportunity wherever you can communicate with each other. जैसे आपको कोई किसी कॉन्फ्रेंस में आपको मे बी यू आर हैविंग ओनली 2-3 lines to speak about a guest, और इंट्रोडक्शन होती है जो लिखी हुई होती है, एंड यू जस्ट हैव टू रीड इट आउट. वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वेन यू स्टैंड over the stage and at podium, I have seen some students who are literally shivering. Legs are shivering, hands are shivering, sweating. फिर कैसे confidence gain करना है? They have to stand still and steady on both the legs, make a firm eye contact with everyone in the auditorium, and then start speaking. तो ये चीज़ें आप कर सकते हो.